गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको कल भी मैंने बताया था कि जो लिविंग सिस्टम होता है उसके अंदर कई तरह के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के तौर पर यूज करेंगे। तो कल हमने बात की थी ग्रोथ के ऊपर, बात की थी रिप्रोडक्शन के ऊपर। अब हमारा जो अगला है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द लिविंग बीइंग्स। मतलब एक लिविंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। थाउजेंड ऑफ रिएक्शंस आर अकरिंग इनसाइड द लिविंग, चाहे वो एक बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, चाहे वो एक फंजाई क्यों ना हो, चाहे वो एक प्लांट्स क्यों ना हो, चाहे वो कोई यूनिसेलुलर हो, चाहे वो कोई मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट्स हो। तो कोई भी ऐसा लिविंग क्रिएचर्स जहां पर भी रहता है उसके अंदर हजारों के हिसाब से ऐसे केमिकल्स होते रहते हैं। तो जहां तक हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है। एक को हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। जब कभी भी बायोलॉजी के अंदर आप एना वर्ड समझेंगे तो दैट इज अप, मतलब फॉर्म, कोई चीज बन रही है। कैटा का मीन्स मतलब होता है ब्रेक ऑफ, किसी चीज का टूटना। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम एनाबॉलिज्म के लिए जो यहाँ पर देखते हैं वो आता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर चीजें बनती हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे CO2 प्लस वाटर, ये मिल करके यहाँ पर बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है C6H12O6। और जहां तक तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसमें एनर्जी लगती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जहां तक हम कैटाबोलिज्म की बात करते हैं तो कैटाबोलिज्म एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस या अब्सेंस के अंदर छोटे मॉलिक्यूल बना देता है। जैसे रेस्पिरेशन के दौरान हम देखेंगे तो रेस्पिरेशन आपको पता है एक एनर्जी बनाने वाला स्रोत होता है। हर एक लिविंग सिस्टम के अंदर रेस्पिरेशन इसी तरह से ही बनता है कि जो फूड का मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की अब्सेंस में एनर्जी बनाने का काम करता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये एंडो होता है। तो आपको ये डिफरेंस आना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जहां तक ये डायग्राम मैंने यहां पर बना रखा है, ये यूनिसेलुलर अमीबा है और ये एक टेस्ट ट्यूब हमने यहां पर बना रखी है। तो यहां पर ये मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा कि नहीं, इसके लिए हमने एक लिविंग सेल की बात की है और यहां पर हमने एक टेस्ट ट्यूब बना रखी है जो कि एक नॉन लिविंग क्रिएचर है। इसके अंदर भी हम मान लीजिए कोई रिएक्शन चलाते हैं जो हूबहू यहां पर हो रहा है, जैसे से फॉर एग्जांपल CO2 और वाटर, अगर हम उसको बॉयल करेंगे, हीट अप करेंगे तो वो मिक्स होकर के नेचुरली वो भी ग्लूकोज बनाता है। ये चीज अंदर भी चल रही है, ये चीज बाहर भी चल रही है, लेकिन ये जो सिस्टम है वो लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है, इसलिए इट इज अ लिविंग रिएक्शन इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है वो ना तो लिविंग है और ना तो नॉन लिविंग है, लेकिन इसको हम लिविंग रिएक्शन जरूर बोल सकते हैं। इसको हम लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन ये नॉन लिविंग के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसको हम ना तो लिविंग बोल रहे हैं ना तो नॉन लिविंग कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको एक लिविंग रिएक्शन का नाम दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि मेटाबॉलिज्म एक तरह से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो हम बॉडी के बाहर भी ले जा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मेटाबॉलिज्म इज अगेन नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सिस्टम। नेक्स्ट जो हम आपको वीडियो भेजेंगे वो होगा सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल।